हजरत इमाम मेहदी। हजरत इमाम मेहदी कौन होंगे, वो कहाँ हैं और उनका ज़ुहूर आखिर कब होगा? हमारे साथ रहे ताकि इन तमाम सवालात के जवाबात जान सके और हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर की हकीकत को बेहतर तौर पर समझ सके। अल्लाह ने जैसे ही दुनिया बनाई उसके साथ ही उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी ताकि लोग इबरत हासिल करें और क़यामत से कब्ल तौबा कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली जो निशानियां बताई हैं उनमें बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बड़ी पेशनगोइयां अभी ज़ुहूर पजीर नहीं हुई। इन पेशनगोइयों में एक बड़ी पेशनगोई इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर है जो क़यामत से पहले होगा। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में ये खबर दी है कि क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना की तरफ समर जाएगा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। उनकी हुकूमत तमाम रूहे ज़मीन पर होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म न होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। उसका नाम मेरे नाम के मुआफिक यानी मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुआफिक यानी अब्दुल्ला होगा। वो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म व ज्यादतियों से भरी हुई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उनका ज़ुहूर आखिर कब होगा? इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैहि के आने की 4 बड़ी और अहम निशानियां हैं। नंबर 1, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपया और गला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो आपने फरमाया अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रोम की जानिब से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सीरिया में खैर बाकी न रहे तो पूरी उम्मत में खैर बाकी न रहेगी। आज आप देख लें सीरिया के क्या हालात हैं। अल्लाह हमारे मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म और ज्यादती आम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर किसी अंधे आदमी से पूछ लिया जाए जो देख नहीं सकता तो वो भी कहेगा कि बहुत जुल्म हो रहा है। आज आप देखें, सुभान अल्लाह, हमारे छली वाले से लेके हमारे सब्जी वाले, फ्रूट वाले, बल्कि हुक्मरान तक सब देख ले। जो कोई 100 रुपए की चोरी कर सकता है वो 100 की चोरी कर रहा है, और जो लाखों की चोरी कर सकता है वो लाखों की चोरी कर रहा है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहराओं में रहने वाले लोग जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जिनके पैरों में जोते नहीं हैं, वो लंबी लंबी और ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के बारे में फरमाया था। आज आप देख लें, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अरबों के पास ही है। नंबर 4, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 खुलफा के बेटे आपस में लड़ेंगे और इसी दौरान ही इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह के इब्तिदा मदीने से हुई थी, यहाँ तक कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। इस रिवायत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैहि के ज़ुहूर से कब्ल मुसलमानों के माली हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके होंगे और लोगों की तरफ से अहले इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा, हत्ता कि लोग खाने के लिए मोहताज हो चुके होंगे। इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैहि का ज़ुहूर कैसे होगा, इसके मुतालिक एक रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलक़दा के महीने में कबाइल के दरमियान कशमकश और मुआहिदा शिकनी होगी, लिहाजा हाजियों को लुटाया जाएगा और मना में जंग होगी। बहुत ज्यादा कत्ले आम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि अक़बाए जुमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी इमाम मेहदी भी वहां से चले जाएंगे। वो रोकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान में आएंगे और उनके हाथ पर बेयत की जाएगी, लेकिन इमाम मेहदी उसको पसंद नहीं करेंगे। बेयत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। उन बेयत करने वालों से जमीन और आसमान वाले खुश हो जाएंगे। जब लोग भागे भागे इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैहि के पास आएंगे तो इस वक्त मेहदी काबा से लपटे हुए रो रहे होंगे। चुनांचे लोग मेहदी से कहेंगे कि आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। इमाम मेहदी कहेंगे कि
अफसोस तुम कितने ही मुआहिदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। उसके बाद इमाम मेहदी के न चाहते हुए भी वो लोग बैत करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, जब तुम उन्हें पालो तो तुम उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान में भी मेहदी है। लिहाजा इमाम मेहदी को लोग इन निशानियों से पहचान लेंगे और उनके हाथों पर बैत करेंगे तो वो उम्मत के रहनुमा साबित होंगे। अहादीस शरीफ में इमाम मेहदी रहमतुल्लाहि अलैह का होलिया और शक्लो शबी तफसील से बयान हुआ है। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन व कशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रुए जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म व ज्यादतियों से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक जमीन पर बरसर इख्तिदार रहेंगे। एक रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी रहमतुल्लाहि अलैह के चेहरा मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साख्त इसराइली होगी। जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाजिल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे जिन्हें आपकी जिंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगंबर होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा रिवायतों में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त दमिश्क की मस्जिद के मशरकी मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो इस वक्त देखेंगे कि हजरत इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है। लिहाजा इमाम मेहदी पीछे हटेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे आकर इमामत करवाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें आगे कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक लश्कर के साथ रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और उसे कत्ल कर देंगे और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फतह होगी। अल्लाह पाक हमें इमाम मेहदी के लश्कर के काबिल बनाए और उनके लश्कर में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए।